सभी को मेरी तरफ से ओमलख प्रणाम। सबसे पहले तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है, और मैं बार बार आपको कहता भी रहा हूँ, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपके पास 10, 15, 20 मिनट का समय है वीडियो को पूरी देखने का तो वीडियो को देखें, वरना हमें बेकार में व्यूअर्स इकट्ठे तो करने नहीं है। और वीडियो देखें तो इस पर अमल करें। ये परमात्मा का ज्ञान है, आपको सत्य पथ की ओर ले जाता है। और वीडियो को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया करें। ये विशेष निवेदन है आपसे। अभी कल एक हमारे साधक हैं संजीत कर, उन्होंने अपनी तरफ से एक वीडियो दी कि सिद्धपीठ में कैसे कैसे शारीरिक रोगों का भी निवारण होता है। अभी जो भी ये वीडियो आएगी इससे पहली वीडियो है, तो उस पर कमेंट किए गए। और मैं चाहता हूं कि लोगों के अंदर जो शंकाएं हैं, वहम है, तरह तरह की भ्रांतियां हैं, कुछ भी है, वो हमारे से दिल खोलकर बात करें और कमेंट्स में लिखें, ताकि आपके दिल के अंदर, मन में कहीं भी कोई विचलित कर देने वाले सवाल ऐसे बैठे रहते हैं तो उनका हमें पता चले और आपको हम समझा सकें। तो एक टिप्पणी की गई वीडियो पर, अभी कुछ महीना, 6 महीना पहले उज्जैन से। अभी इसमें पिछली वीडियो में कमेंट मिलेगा, वो दीपिका पाठक, वैसे मीनू कहते हैं उसको, उन्होंने कमेंट किया है। अपनी जिंदगी में जो उसने पूरी अपनी कहानी सुनाई, हमने तो देखा भी नहीं है, फोन पे ही शक्तिपात हुआ था ऑनलाइन। और वो ध्यान कर रही हैं कि 23-24 सालों से उन्होंने क्या नहीं किया, कैसे कैसे अनुष्ठान, परमात्मा को मानना, पूजा पाठ, आरती करना, नहलाना धुलाना, वस्त्र पहनाना, भोग लगाना, गुरुओं के पास जाना, मेडिकली भी अपनी पूरी जांच कराई। और जहां तक हमने उस बेटी से बात की, उसकी सोच और समझ बहुत अच्छी है, हमें ठीक लगी। पर वो कहते हैं ना कि ये परेशानियां, ये बीमारियां इंसान को विवेकहीन कर देती हैं, पागल बना देती हैं। वो हाल उस बेटी के साथ हो रहा है। तो उसने कमेंट किया, गुरुजी जो भी आप हमें संदेश देते हैं, वीडियो में समझाते हैं, ऐसा हमने कहीं नहीं सुना। लोग पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं, क्या क्या, वो तो वो जाने। थोड़ा बहुत लिखा है उसने, कमेंट में आप पढ़ सकते हैं। अब भी हमारे घर के कुछ लोग या बाहर के कुछ लोग, जिनको मैं समझाती हूँ कि मैं वहाँ से कनेक्ट हुई हूँ और मेरी बॉडी में फीलिंग होती है परमात्मा का जब ध्यान करती हूँ, तो आप भी इस रास्ते को चुनें। वो समझाती है लोगों को, वीडियोस भेजती है उनके पास और बताती है, गुरुजी ऐसा हमने किया। वो लोग अब भी भगवान को नहलाना, भोग लगाना, कपड़े पहनो, ये आरती, पूजा पाठ, बस इसी में खोए रहते हैं। और कहती है कि मैंने भी बहुत किया, घर वाले भी कर रहे हैं, फिर भी बहुत परेशानियां। क्या हम जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान हमारे से खुश नहीं होते? अब गुरुओं के पास जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वो कहते हैं कि परमात्मा आपकी परीक्षा ले रहा है। ये परीक्षा कैसी? ये उसके सवाल हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। आखिर भगवान कितने दिन तक हमारी परीक्षा लेगा? गुरुजी इस पर हमें समझाएं।
क्या परमात्मा को हमारी सेवा मंजूर नहीं? क्यों प्रसन्न नहीं होता वो? आज के समय में बहुत अच्छा सवाल, और इसको जानने की जरूरत, जिज्ञासा हर साधक में होनी चाहिए। मैं दीपिका यूं कहूंगा कि आप में तो बहुत विवेक है, आप एक जागृत लड़की हैं जो आप ये सवाल पूछ रही हैं। ठीक है, शारीरिक पीड़ा है आपको, गलत विकारों ने आपको घेर रखा है, और नाथ जी से प्रार्थना करूंगा कि आपका धैर्य बनाए रखें, तो आपका इन बीमारियों से निदान भी होगा, कृपा होगी। अब आ जाते हैं उसी टॉपिक पे जो आपने सवाल किया। परमात्मा कैसे प्रसन्न हो? परमात्मा क्या हमारी परीक्षा ले रहा है? परमात्मा को हमारी परीक्षा लेने की क्या जरूरत है? और परीक्षा ले रहा है तो ये पूरा जीवन एक कला मंच की तरह है, एक रंग मंच की तरह है। हम इस जीवन में सभी एक एग्जाम देने तो आए हैं, कर्मों का एग्जाम। हम कैसे कर्म करते हैं, हम कैसे दूसरे का भला चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो सब देख रहा। अब किसी भी विद्यार्थी को एग्जाम देने के लिए उसको हॉल में बिठा दिया, एग्जामिनेशन हॉल में। एग्जामिनर ने अपने आंसर सीट बांटी, क्वेश्चन पेपर बांटा, और 3 घंटे वो कोई प्रताड़ना नहीं देगा हमें। जो आपने कहा कि इस जीवन में क्या भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है? परीक्षा ले रहा है, पर प्रताड़ना वो नहीं दे रहा है। इस बात को डीपली गहराई से समझना जो मैं आपको कह रहा हूं। आपने जो क्वेश्चन सोल्व किए और फिर पेपर सबमिट कर दिया, जब कुछ दिनों बाद रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट से पता चलेगा आप प्रताड़ित होंगे, उसकी शरण में जाएंगे, क्या होगा, पास होंगे या फेल होंगे। ठीक इसी प्रकार इस पूरे जीवन के अंदर हम सत्कर्म करें। मैंने कहा ना, ये शरीर भौतिक है, किस्म का चल रहा कहां से? अंदर की क्रियाओं से। आत्मा वाइब्रेट कर रही हमारी बॉडी को, हमारे हृदय को। एक ऐसी परमात्मा की वायु की गति, इस प्रकृति से आया वो वायु का वेग, जिसमें हमारे इष्ट की एनर्जी विलय है, हमारे भगवान की शक्ति विलय है, वो आत्मा। हम उसकी एक नहीं सुनते, और पूजा पाठ भी करते हैं, सेल्फिश माइंड से करते हैं। जो भी ये कर रहे हैं, नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, घर में करा रहे हैं, कृष्ण भगवान का तो आपने तमाशा ही बना दिया। कैसे कैसे ले जाते हैं, ये कर रहे, वो कर रहे। भाई, कृष्ण को कृष्ण ही रहने दो ना। किसकी औकात वैसे उसको किसी बर्तन में डाल के घूमे हैं। क्या कर रहे हैं आप? और ये मन भटकाव की गति हम मन से कर रहे, जो कर रहे हैं। हम गड्ढे वाले टूटे ट्रैक पे दौड़ रहे हैं। साफ सुथरे जो परमात्मा ने हमें एक सत्य का ट्रैक बनाया, उस पे नहीं चल रहे हम। ये मन वो गड्ढेदार ट्रैक, वो खड्डों वाली सड़क, वो मार्ग जो कहीं भी आपको मोड़ दे देता है। तो परमात्मा का जो भी हम कर रहे हैं, भोग, कुछ भी, भजन कीर्तन, मन से कर रहे हैं। आत्मा विकारों में घिरी हुई है। कुछ भी हम करने चलते हैं, अपने जीवन बीतता गया, बढ़ता गया,
आत्मा हमें सूचित करती है कि ना रुक, ये काम ठीक है, ये गलत है, आप ऐसा कर, ऐसा ना कर। हम मन के इच्छाओं के वशीभूत होकर, ऐसी अपेक्षाओं में डूबकर वो करते हैं जिस तरफ हमें मन ले जाता है, जहां हमें भौतिक सुख मिले। और आत्मा को अवॉइड करते हैं, आत्मा क्षीण होते चली जाते हैं। जब कोई भी कार्य आत्मा के विरुद्ध करोगे तो आत्मा क्षीण होगी, तो आत्मा से किया गया कार्य ही भगवान तक पहुंचेगा ना। मेरा ये हो जाए बस, भगवान ये हो जाए। भगवान को तो अंधा मान रखा आपने। भगवान के पास जैसे आपके कर्मों का हिसाब ही नहीं है। जो आप मुंह से बोल रहे हैं, आपने 2 पेड़े लगा दिए, कुछ रुपए चढ़ा दिए, एक वस्त्र पहना दिया, हो गया भगवान खुश। हाँ होगा, भोग से खुश होगा, आपके वस्त्रों से खुश होगा, आपके चढ़ावे से खुश, मानेगा कि आप स्नान करा रहे हैं उसको। लेकिन कब? जब आप आत्म जागृत होंगे। जो चिराग उसने आपके अंदर जब आप पैदा हुए एक रोशन किया था, आपने उसको बुझा दिया, तो जितना भी आप कर रहे हैं उसका परमात्मा से कोई लेना देना ही नहीं रहा। बड़े बड़े पंडालों में बड़ी बड़ी कथाएं, फिल्मी धुनों पर भजन एक मनोरंजन का साधन बन गया। किसी को बुरी बात लगे तो लगे, पर सच्चाई है। बैठें, अंतर ध्यान करें, उसको ध्याएं, आंतरिक तौर पे उसकी शरण में जाएं, आत्म जागृत हों, आत्मा से परमात्मा को मिलाएं। और आत्मा से परमात्मा का मिलन हमें बेवजह की इच्छाओं से दूर कर एक सत्य के पथ की ओर ले जाता है। और परमात्मा को हम क्या परीक्षा लेगा हमारी? हम हैं इस लायक कि वो हमारी परीक्षा ले, और परीक्षा लेगा तो प्रताड़ना देगा। क्या जुर्म कर रखे हैं आपने? आप ये तो मानते हैं देह त्याग के बाद शरीर धारण करते हैं, मुक्त होते हैं, तो कुछ संचित कर्मों में जो हमने अच्छे किए, बुरे किए, अच्छे किए उसकी शरण मिली, बुरे किए प्रताड़ना मिली। पर इस प्रताड़ना को उसका प्रसाद समझकर आप उसकी शरण में शरणागत हो जाओ ना। आप प्रताड़ित होकर भी फिर तांत्रिक उल्टे सीधे कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। चौराहे में रखेंगे, बलि देंगे, दारू चढ़ाएंगे, उन पापों को और बढ़ा रहे हैं और मुक्ति के मार्ग से भी दूर होते जा रहे हैं। कहने को मेरे पास बहुत कुछ है और मैंने आपको बता दिया। आपके हिस्से का भगवान इस आत्मा के रूप में आपके शरीर के अंदर विराजमान है। अगर वो जागृत नहीं तो बाहर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बजाते रहो शंख, गाते रहो भजन, करते रहो आरती, लगाते रहो भोग। जब तक आपकी आत्म शक्ति जागृत नहीं और आत्मा की डोर परमात्मा से सही बंधी हुई नहीं है, तो ऐसे ही रोगों से पीड़ित रहोगे, मानसिक बीमार रहोगे, विचलित रहोगे, उल्टे सीधे मार्गों पर भटकते रहोगे। कुछ लोग संचित कर्मों का भोग भोग रहे हैं और कुछ लोगों को ऐसे लोगों ने कुछ कर दिया तंत्र क्रिया के द्वारा, कुछ भी करके। वो लोग आपके साथ जो गलत कर रहे हैं अपने कर्मों का भोग जरूर भोगेंगे। आप परमात्मा की शरण में शरणागत रहें, दूसरे रास्तों पर बिल्कुल ना भटकें। अगर आप इस सिद्धि के माध्यम से परमात्मा की फीलिंग्स करते हैं
खाली राम नाम जपो, ये जपो, इससे कुछ नहीं होगा। राम बहुत बड़ी बात, पर राम का वासा हृदय में हो, कृष्ण का वासा हृदय में हो, गोरख हृदय में वास करें, शिव हृदय में वास करें। पर उसका वास करने से पहले अपने हृदय को शोध करके सिद्ध करना पड़ेगा। इस मलिन, इस विकारों भरे हिस्से में कैसे विराजमान हो। परमात्मा तो आपकी आत्मा का वो मधुर संगीत सुनना चाहता है जो आपने सत्कर्म कर, अच्छे कर्म कर, जन कल्याण कर, दूसरों का भला कर, उसकी शरणागत में रहकर कमाया हो। इन विकारों में भला वो कैसे समाए। सबसे पहले अध्यात्म का अर्थ है हमें ये सुन, हमें खुद अपने आप को जीतना है। हम अपने आप से ही हारे हुए हैं। कहां पहुंचेंगे हम परमात्मा की शरण में। जब आप अंतर ध्यान करेंगे, उसके मार्ग पे चलेंगे, अगर चलेंगे सही, तो मन और आत्मा के बीच में बहुत बड़ा युद्ध होगा। उसे अपने विवेक से कंट्रोल करना होगा आपको। सब विकारों से व बुरे विचारों से मुक्त होते चले जाएंगे आप, और जीवन खुशहाल होगा। तो बेकार के आडंबरों में ना जाएं। परमात्मा भोग से भी प्रसन्न होंगे, वस्त्र पहनाने से भी प्रसन्न होंगे, चढ़ावे से भी प्रसन्न होंगे, भजन से भी प्रसन्न होंगे, पर मजबूती से आत्मा से परमात्मा की डोर बांधिए। कुछ समय निकाल, विचार मुक्त हो, इन बेकार की अपेक्षाओं से दूर हो, अनचाही इच्छाओं से उसकी शरण में शरणागत हो जाइए और कुछ मत मांगिए। वो बिन बोले सब जानता है, आपकी हृदय की गति, आपकी धड़कन को समझता है। सब कुछ देगा वो, सब कुछ देगा। आप तो बजा रहे, जागरण करा रहे, मेरा ये हो जाए, एक जागरण और कराऊं। अभी नवरात्रे आएंगे, दरबारों में मुद्दे पड़ पड़ के लमलेट होके लोग नतमस्तक होके माता से कहेंगे लड़की नहीं लड़का दे दो। एक नारी शक्ति जगत जननी, एक अपार शक्ति। नारी से बड़ा ही संसार में क्या है। वो जो दे तो अच्छा, ना दे तो उसमें और भी भलाई है। क्या पता क्या घटना हो, जरा समझो। परमात्मा हमें कभी प्रताड़ना नहीं दे रहा, ऐसी परीक्षा कभी नहीं लेता वो। बुरे कर्म करोगे, किसी का गला काटोगे, दुखिया का साथ ना दोगे, देखते हुए जब दे सकते हैं, और सही तरह से परमात्मा की शरण में ना रहकर शक्तियों को अभी शोषण कर रहे लोग, अब तरह तरह की क्रियाएं करके, ऐसा करोगे तो नरक के भोगी बनोगे। ये जीवन पार होने के बाद जब देगा, पर जब होगी प्रताड़ना, अभी कोई प्रताड़ना नहीं है। तो नेक कर्म करें, सत्कर्म करें, जन कल्याण करें, दुखियों का सहारा बने, शरणागत हो, अंतर ध्यान करें, आत्म जागृत रहें, और अपनी आत्मा की डोर परमात्मा से बांध के रखें। फिर देखो जीवन में कैसे चिराग रोशन होते हैं। और जितने भी लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, मेरे से बात कर लिया करो। कोई भी दिक्कत है, परेशानियां हैं, ये जो आपने शारीरिक दर्दों की बात की, ये चरम सुख, भौतिक सुख। पर मैं कहता हूं जब ध्यान करोगे, आत्मा को जागृत करोगे, उससे मिलेगी, तो आत्मिक सुख के साथ साथ आपको भौतिक सुख भी प्राप्त होंगे। मैं व्याख्यान नहीं कर सकता क्या क्या होता है। बहुत अच्छा जीवन दे रखा है, इसको सजाएं, संवारें, उसकी शरण में रहकर ध्यान करें। तो मेरे हिसाब से तो इतना काफ़ी है।
परमात्मा हर तरह से खुश होते हैं, पर आत्मा से। हम तो मांग रखते हैं। दूसरा, नहला रहे, वस्त्र पहना रहे, भोग लगा रहे, ऊंच नीच, जात पात, गरीब अमीर, ये उनके मन में चल रहा, ये उस धर्म का, ये उस जात का, ये नीच, ये ऊंच, ये अमीर, ये गरीब, ये मैला, ये सुंदर, ये वो, ऐसे ऐसे विचार दिमाग में जो रखेगा तो परमात्मा कहाँ भला करेगा। इन सभी बातों से हमें बाहर आना है। सभी जीव आत्माएं उसकी कृपा है, उसका प्रसाद है। सभी को ग्रहण करो, सभी का आदर करो, सम्मान करो, सभी से प्यार करो, और जिसके दिल में प्रेम है वो इंसान सबसे महान है। इस बात को सभी को समझना है। प्रकृति से प्यार करो, पौधे लगाओ, उनकी रक्षा करो। ये भोग से भी ज्यादा है। जहाँ वृक्ष सूख रहे हैं पानी के बिना, छोटे छोटे पौधे, और आपके नजदीक है, वहां जाके पानी दे आओ। ये भजन कीर्तन से भी ज्यादा है, मेरा मानना है। तो सभी, मैंने जो बोला लिखेंगे, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो गुरुजी पूछेंगे क्या कहा आपने। तो सभी को मेरी तरफ से बहुत प्यार, और परमात्मा की शरण में सभी शरणागत हो, अंतर ध्यान करें, आत्म जागृत हों और उसकी कृपा पाएं, और कभी नहीं लिखें कि परमात्मा हमें प्रताड़ित कर रहा है। हमारे दुखों का कारण हम खुद स्वयं हैं। बेकार की उम्मीदें, इच्छाएं अनचाही, यही तो है हमारे दुखों का कारण। तो वीडियो को पूरा देखें, लोगों में शेयर करें, समझाएं, और सिद्ध पीठ में जैसे जन कल्याण होता है ये लोगों तक मैसेज जरूर दिया करें। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। अलख पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन, प्रणाम। जय श्री कृष्ण। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।